ये लगभग 1990-91 की बात है, जब मैं भारतीय संसद का एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है, वो फेलोशिप प्रोग्राम में कर रहा था और वहाँ पे मुझे एक थीसिस लिखना था। और वो थीसिस था पंचायती राज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। तो जब मैंने उस थीसिस के ऊपर काम करना शुरू किया, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी दिल्ली में है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जहाँ लाखों में किताबें हैं। तो मुझे एक अवसर मिला वहां पे जाने का। वैसे ही मैं पहले भी जाता था, लेकिन वो एक ऐसा समय था जब मुझे अवसर मिला कि मैं हिमाचल के ऊपर या हिमालयन स्टेट्स जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ने का एक अवसर मुझे उस समय मिला। उसी दौरान जब वो थीसिस में कंप्लीट कर रहा था, तो एक जिज्ञासा हुई कि हिमाचल के ऊपर बहुत कम मटेरियल है, बहुत ही कम साहित्य हमारे पास है, और इस तरह का उसके इतिहास के बारे में, उसकी जो करंट पॉलिटिक्स है आफ्टर 1947 या 48 के बाद, उसके बारे में, या हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में, हिमाचल के मेले और त्योहार के बारे में कोई ऐसा संकलन नहीं है जिससे पाठक जो है, जो हिमाचल के बारे में जानकारी रखना चाहते हो, उन्हें एक ही समय पे उनके पास कुछ ऐसा हो जो वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो 1990-91 में ये जर्नी शुरू हुई। और आपको हैरानी होगी कि ये जब पहला एडिशन इसका आया था 1995 लास्ट में दिसंबर महीने में, तो लगभग 5 साल का टाइम मुझे इस किताब को बनाने में लगा था, इस किताब को तैयार करने में। और पहला एडिशन 1995 में आया, और तब इसका वॉल्यूम जो था वो लगभग 500 पेज का था, जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो है ये सबसे बड़ी पुस्तक हिमाचल के ऊपर थी। लेकिन वो जिज्ञासा जो अंदर एक शुरू हुई, और जो शायद भगवान ने कुछ ऐसा ही रचा हुआ था, वो जिज्ञासा जो शुरू हुई वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इसके लगभग 50,000 कॉपीज जो है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। आज भी ये पुस्तक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चली हुई है, आउट ऑफ प्रिंट है। इस टाइम प्रिंटिंग में दोबारा से ये किताब गई हुई है। तो 50,000 किताबें सेल होने के बाद फिर इसका वॉल्यूम बढ़ा, लगभग 700 पेज तक का गया जब ये रिवाइज हुआ। फिर ये लगभग 1000 पेज तक का गया, और आज इसके 2 वॉल्यूम है इस किताब के। और 2 वॉल्यूम के साथ साथ इसका जो टोटल पेजेस हैं वो लगभग 1600 पेज का ये वॉल्यूम हो चुका है। और इसका थर्ड जो वॉल्यूम है उसके ऊपर भी लगातार काम चला हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि ये जर्नी सिर्फ वो 5 साल शुरुआत के थे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस लाइब्रेरी में मैं बैठता था, और सुबह के लगभग 9 बजे वो लाइब्रेरी खुल जाती है और शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। तो उसमें एक बेसमेंट में भी उनका एक सेक्शन है जो न्यूज़पेपर सेक्शन है, और जहां दुनिया भर के न्यूज़पेपर जो है वो आते हैं वहां पे, और पूरा हर महीने की कंपाइलेशन वहां होती है। और जब मैं उस लाइब्रेरी में घुसता था और शाम को निकलता तो ऐसा लगता था कि शायद मैं 2 तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कि या तो एक मजदूर की तरह अंदर से जब निकलता था तो सारे कपड़े जो थे वो उससे मिट्टी से, एक तरह से जो उनके ऊपर मिट्टी पड़ी होती थी उन दस्तावेजों के ऊपर, उससे सने होते थे। या समझ लीजिए किसान की तरह जो खेत से वापिस आ रहा है और उसके सारे कपड़े जो है वो मिट्टी में सने हुए हैं। तो अपने आप को जब देखता था तो सोचता था कि लोग क्या सोचते होंगे कि ये आदमी लाइब्रेरी से निकल रहा है या कहीं ऐसे कोई मजदूरी करके आ रहा है। तो वो एक लंबा संघर्ष का टाइम था। हिमाचल प्रदेश के भी जितने भी पुस्तकालय थे वो लगभग पूरी कोशिश की मैंने कि सभी पुस्तकालयों में जाने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्प मिली वो आखिरकार में दिल्ली में ही जो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय है वहां से मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुझे मिली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं अक्सर जाना होता था। तो इन सभी जगहों पे जाने से लगातार जो है वो इस किताब की फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट हुई। और आज जो आपके सामने पुस्तक है जो आप दिखा रहे हैं वो इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी, जो शायद 2 साल के बाद उसका 3rd एडिशन आ जाएगा और उसमें वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा।